नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के इस हमारे वीडियो सेक्शन में। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी जो राशि है वो शुक्र के द्वारा रूल होती है और शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लॉर्ड होकर के इस पूरे महीने 3rd हाउस में और 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि शुरू के जो 2 दिन रहेंगे, यानी कि मेन पहला 1 दिसंबर तो शुक्र 3rd हाउस में है यहाँ पर इधर, और उसके बाद ये 28 दिसंबर तक फिर शुक्र मकर राशि में रहेगा, केंद्र के अंदर रहेगा। और आपकी राशि का लॉर्ड केंद्र में है, ये एक बड़ा अच्छा और प्लस पॉइंट है। कैसा रहेगा और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, ये तमाम जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना भविष्य संवार पाएँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर 2025 का आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और उसके ऑर्डर्स अभी लिए जा रहे हैं, तो देरी ना करें। तो पहले आपसे बात करूंगा प्रथम भाव को लेकर के, जो कि मान सम्मान का घर होता है, आपके व्यक्तित्व का घर होता है। मान सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास है, ठीक रहेगा। ऐसी कोई ख़ास चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्र के पास जिम्मेदारी है और शुक्र खुद यहाँ 4th हाउस में आ जाएंगे 2 दिसंबर को। तो एक तरीके से परिस्थितियों को संभालेंगे, अनुकूल करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर के घर में मंगल ग्रह बैठे हैं, वो भी नीच स्थिति में। अगर मंगल नीच का होकर के कर्म भाव पर बैठा हो 10th हाउस पर, तो कर्म को प्रभावित करता है। 4 नंबर राशि कैरियर के अंदर नीच का होना, और विशेष रूप से मंगल से रिलेटेड कार्य, जितने भी डेंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिनका इक्विपमेंट रिलेटेड वर्क है, सेना पुलिस में हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, वो लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सारा मंगल के अधीन आता है। जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसे जातक काफ़ी ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि मंगल 10th हाउस में रहेगा, नीच स्थिति में रहेगा, तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, परेशानी और बाधा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर मंगल 10th भाव में रह करके पूरे महीने आपको एक तरीके से अपने कोलीग से या अपने बॉस से, या अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं तो उस पर आपको चैलेंजेस देते रहेंगे। यानी कि आपको हर्डल्स देते रहेंगे, आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देते रहेंगे। ऐसा ग्रह योग गोचर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके आप उतना अधिक मंगल का दान करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का दान करने से मंगल ग्रह आपका अनुकूल होगा और मंगल के शुभ फल परिणाम के रूप में आपको प्राप्त होंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं अब धन को लेकर के। धन भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल धन का स्वामी होकर नीच होकर के 10th भाव में बैठा है, और सूर्य भी धन के घर में बैठे हैं और बुध भी धन के घर में बैठे हैं। अब यहाँ पर सूर्य आपको कहीं ना कहीं पैसा देने की कोशिश करेगा, बट उसका स्वभाव अलगाववादी भी है। पर धन का खुद मालिक नीच हो गया। राहु की दृष्टि भी धन के घर में है, 9वीं दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि भी धन के घर में है, और खुद मंगल नीच का है। यानी कि जो आपका पैसा है वो नहीं रुक पाएगा। आपका पैसा परिवार के लोगों पे खर्च होगा, आपका पैसा में धन की हानि ज़्यादा होगी, आप पैसे को रोक नहीं पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसा आपका ग्रह योग गोचर मुझे दिखाई पड़ता है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। आपको अपने घर के बड़े लोगों के साथ, जो लोग आयु में आपसे बड़े हैं, उनके साथ बहुत संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस बात को
मैं बहुत स्पष्टता के साथ बोल देना चाहता हूँ। बात करते हैं अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में कि आखिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हमारे जीवन में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हेल्थ सही है तो एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ मिलता है। और गुरु आपकी हेल्थ का लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में बैठा है। ये छठा भाव हेल्थ का है, अष्टम में चला गया गुरु। खुद राहु आपके हेल्थ के घर में मीन राशि में बैठे हैं और यहाँ पर ये स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा। कुछ खास हेल्थ रिलेटेड जो परिस्थितियाँ हैं मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रही। अगर हम बात करें आपके कॉम्पिटिटिव्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो शनि महाराज कुंभ राशि में स्वग्रही होकर के बैठे हैं और वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के। शनि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तो आपके लिए उन्नतिवर्धक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। तो शनि यहाँ पर कुंभ में रह करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। क्योंकि सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के मालिक हो के पंचम भाव में है, तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। बट पेट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। जितने भी रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी इंजीनियर हैं, जो रिसर्च रिलेटेड इंजीनियर हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और सुख साधन प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसा कुछ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ आ जाती है मंगल के पास, और मंगल नीच का है, मैरिज को लेके नीच हुआ है। और फिर शनि की तीसरी दृष्टि भी मैरिज के घर में आ रही है, यानी कि शनि भी तीसरी दृष्टि से मैरिज पर नीच का प्रभाव डाल रहा है और खुद मैरिज का लॉर्ड नीच हो गया। तो ये दाम्पत्य जीवन को काफ़ी कष्ट की तरफ ले जाते हैं, बाधा परेशानी की तरफ लेकर के चले जाते हैं और ये दिक्कत देते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और हो सके तो आप जितने मंगल के दान करें उतना अच्छा रहेगा। लाल सब्जी, लाल पुष्प, लाल फल, लाल मसूर की दाल, ये सब चीज़ें आपके लिए दान करना अनुकूल रहेगा, लाभदायक रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो आपका बुध है। बुध भाग्येश होकर के धन के घर पर बैठा है, बट वो बैठा शत्रु राशि में है। तो बस वही है कि विषम हालात और परिस्थितियों का सामना करते करते गुजारे योग्य आय के जो साधन हैं वो आप बना पाओगे। धार्मिक जीवन में रुचि कम रहेगी, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा अगर आप कोई विदेशों से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय आपके लिए उचित है, आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ में आपको विशेष रूप से अगर आपको फाइल, वीज़ा कुछ ऐसा लगाना है तो आप 15 तारीख के बाद दिसंबर में लगाइएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।